ओफो, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। फूफी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत ही है बेटा, कोई फिक्र की बात नहीं है। दरअसल वो इमरान को जानती हो ना तुम? जी। बस उसी की बीवी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो मैंने सोचा जाकर देख ही आऊं। हाँ? लेकिन फूफी, आप अकेली जाएंगे? चलिए मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं, तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ कहूंगी तो बुरा मत मानना बेटा, लेकिन तुम्हारी क्या जरूरत वहाँ पर? पहले मैं जाती हूँ, वहाँ पर देखती हूँ कि सब खैर से है, तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, कितनी कम खराब है, डॉक्टर ने क्या दिया क्या नहीं, वो सब पता कर लूँ मैं। और खुदा ना खास्ता अगर मुझे लगा कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगी, फिर तुम आ जाना, ठीक है ना? लेकिन फूफी, नहीं, चलो मैं जाती हूँ, अल्लाह हाफिज। हाँ जल्दी। क्या हुआ जीनत? कुछ परेशान लग रही हो। फूफी ने फिर कुछ कहा क्या? नहीं आमिर, कुछ खास तो नहीं, लेकिन न जाने क्यों फूफी को लेकर दिल में खौफ सा बैठा हुआ है। और खास करके अब जब आपकी और ज़ारा की नज़दीकियां बढ़ रही हैं। आमिर, अगर अब कुछ गलत हुआ ना तो पता नहीं। जीनत, जरा पास आना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो, जहां तक फूफी की बात है, वो तो हमेशा से ऐसी ही थी और ऐसी ही रहने वाली हैं। लेकिन कम से कम तुम तो ऐसा ना करो। मैं? अब मैंने क्या किया? ये मत पूछो कि आपने क्या किया। एक तो कमबख्त ये साड़ी पहन ली, और उस पर ये बला कि साड़ी पहन के हमारे सामने आ गई। तो इसमें क्या हुआ आमिर? बीमार का हाल जानती हो और पूछती हो कि मर्ज क्या है। सब कुछ समझ रही हैं, फिर भी अनजान बनी हुई है। देखिए आमिर, हम तो वाकई अनजान हैं। अगर आप जानते हैं तो आप ही बता दीजिए, हमें भी तो पता चले आखिर आप जानते क्या हैं। क्या आप इन्हें जानती हैं? नहीं डॉक्टर साहब, हम इन्हें नहीं जानते। हम तो अपनी कार से जा रहे थे और ये अचानक हमारी कार के आगे चक्कर खाकर गिर गए। पता नहीं ये बेचारे कौन हैं और किन हालात में ये सड़क पर भटक रहे थे। डॉक्टर साहब, आप इनका ख्याल रखिएगा और इनके इलाज के खर्च की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे। शुक्रिया। जन्नत, जन्नत। आमिर, पता है आज क्या हुआ? दरअसल हमारी गाड़ी के आगे एक बुजुर्ग चक्कर खाकर गिर गए थे। हम बस उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर ही आ रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो हमारे अपने हों। हेलो जी, मैनेजर साहब। ऑफिस से फोन था, हालात काबू में नहीं है। मेरी तबीयत और गैर मौजूदगी की वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। ज़ारा, अब मुझे ऑफिस जाना ही होगा। नहीं आमिर, तुम ऑफिस कतई नहीं जाओगे। लेकिन अम्मी, कारोबार का मसला बिगड़ता ही जा रहा है। कारोबार किसी भी कीमत पर तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती नहीं है बेटा। मेरे लिए है अम्मी। ये कारोबार मेरे अब्बू की मेहनत और उनकी काबिलियत का नतीजा है। मेरे अब्बू की आंखों ने जो ख्वाब देखे थे, उन्हें हकीकत में तब्दील करना मेरा फर्ज है। और माँ का फर्ज, उसके बारे में कुछ सोचा नहीं तुमने? अम्मी, मेरी नजरों में हर फर्ज की कीमत है। मेरी तो आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि मुझे 1-2 घंटे के लिए ऑफिस जाने दीजिए, प्लीज अम्मी। ठीक है बेटा।
वादा करो तुम अपनी सेहत का ख्याल रखोगे। जी अम्मी। हाय, इसका मतलब जिसे आयशा जिंदगी भर की रोशनी समझ रही थी वो तो बस 4 दिन के सामने निकली। हाय अल्लाह, अब तो ही जाने क्या होगा। मुझे तो पहले ही पता था मेरे भाईजान किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। अब जल्दी आ जाइए ना। हाँ। अच्छा भाईजान, खुदा हाफिज। मॉम, पता है समर भाईजान का फोन था। उन्होंने अपने लंदन में ऐसा काम जमा लिया है, ऐसा काम जमा लिया कि पूछे ही मत कि कैसा जमा लिया। मॉम सचमुच आपका बुढ़ापा तो सवर गया। इन सब बातों से कुछ नहीं होता है शिरीन। 4 दिन की चांदनी से जिंदगी में रोशनी नहीं होती। यहाँ आमिर ठीक हुआ और वहां दोबारा सब कुछ उसके हाथ में चला जाएगा और वो तो ऑफिस जाने के लिए तड़पा जा रहा है। या अल्लाह, बस अब कुछ ऐसा हो जाए कि आमिर ऑफिस तक पहुंच ही ना पाए। अब समझी? मॉम, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? इंशाल्लाह। क्या बात है आमिर, सब ठीक तो है ना? पता नहीं जीनत, हाथ कांप रहा है। शायद कमजोरी की वजह से। वैसे भी मेरा नाश्ता करने का कोई दिल नहीं कर रहा है। अरे नहीं आमिर, यूं खाली पेट नहीं जाते। आप जूस पी लीजिए प्लीज। चलो साहब। आमिर आखिर आमिर, अरे अल्लाह, क्या हुआ? आमिर, आमिर क्या हो रहा है ये आपको? आमिर, या मेरे खुदा, मुझे तो लगता है अम्मी इसे नजर लग गई है। हमारे आमिर को बहुत बुरी नजर लग गई किसी की। पता नहीं किसके मनहूस कदम आ गए इस घर में। सब उल्टा हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है। अरे कुछ कीजिए ना, फोन करो, डॉक्टर को फोन करो। मान लो अपने आप को। हेलो डॉक्टर, प्लीज जल्दी आइए। आमिर, हाय मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे फूल जैसे आमिर को? बार बार इसी पर मुसीबत टूटती है। अरे कौन से गुनाह की सजा दे रहा है तू? मैं तो कहती हूँ अल्लाह, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक कर दे, भले ही तो मुझे बीमार कर दे। हाँ। फूफी जान, जरा वॉल्यूम धीरे करिए।
डॉक्टर साहब डिस्टर्ब हो रहे हैं। अरे अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगी। दिल के छाले हैं, फूटेंगे तो आवाज तो होगी ही। डॉक्टर साहब आपका क्या कहना है? आमिर चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए सब सिर्फ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से हुआ है। 10 में से 1 केस में ऐसा हो जाता है जहां किसी दवा की वजह से इस तरह के साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, तो अब हमें करना क्या चाहिए? इन्हें आराम करने देना चाहिए। खुदा ना खास्ता बाद में अगर किसी तरह की परेशानी पेश आती है टेस्ट करवा लेंगे, लेकिन फिलहाल टेस्ट की भी कोई जरूरत नहीं है। आमिर बिल्कुल ठीक है, बस आप सब इन्हें आराम करने दें। चलिए अब तुम भी चलो। सर लगता है ये कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए, बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? डॉक्टर, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अरे नहीं, ऐसी हालत में मैं आपको कहीं भी जाने की इजाजत नहीं दे सकता। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। और आप भी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, कम से कम मेरी फोन पे बात तो करा दीजिए। ठीक है, आप नंबर बोलिए। हेलो। मैं भगवती हॉस्पिटल से डॉक्टर बर्मन बोल रहा हूँ। जी बोलिए। क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं इस वक्त फोन पे किससे बात कर रहा हूँ? जी हाँ डॉक्टर साहब, हम ज़ारा बोल रहे हैं। हम ही उन बुजुर्ग को आपके हॉस्पिटल में लेकर आए थे। कैसी तबीयत है अब उनकी? वो तो ठीक है और इस वक्त वो आपसे बात करना चाहते हैं। जी दीजिए। लीजिए। वैसे है तो कमाल की बात, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद आप बेहोश हो गए थे, फिर भी आपको ये कैसे पता चला कि आपको हॉस्पिटल ये लड़की लेकर आई थी? खैर नहीं भाई, आप बात कीजिए। सत्ताईस साल बीत गए। जन्नत विला में रहने वाले मेरे अपनों के चेहरे, उनकी जिंदगी और बहुत कुछ इन 27 सालों में बदल चुका होगा। पता नहीं इन 27 सालों ने मेरे कितने दोस्त और कितने दुश्मन पैदा किए होंगे। हेलो। हेलो, आप कैसे हैं बाबा? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम कौन हो? बाबा हम ज़ारा बोल रहे हैं। ज़ारा? जी हाँ ज़ारा, जनाब आमिर खान की बीवी। आमिर की बीवी? मेरे आमिर की? मतलब मेरी बहू? बेटी, तुमने मेरी इतनी मदद की है, क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? तुम मुझसे मिलने यहाँ आ सकती हो? हम भी आपसे मिलना चाहते हैं बाबा, लेकिन आज हमारे शौहर की तबीयत जरा नासाज है। पर जैसे ही हमें फुर्सत मिलेगी हम आपसे जरूर मिलने आएंगे। हमने डॉक्टर साहब को कह दिया है, वो आपका पूरा ख्याल रखेंगे। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज बेटा। ज़ारा ही मेरी आखिरी उम्मीद है, क्योंकि ज़ारा के ही जरिए मैं पता कर सकता हूँ कि मेरे घर के मौजूदा हालात कैसे हैं, क्योंकि शायद आगे की राह इतनी आसान नहीं है। मुझे बहुत फूंक फूंक के कदम रखने होंगे, क्योंकि अगर उसको पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ज़ारा, ज़ीनत, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। आमिर आप प्लीज कुछ बोलिए मत, आराम कीजिए। लेकिन मुझे हुआ क्या है? मैं यूं बेड पर, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं ऑफिस जा रहा था, है ना ज़ीनत? या ऑफिस से वापस आ रहा था। मुझे बताओ कि मुझे हुआ क्या है? आप परेशान न हो, आपको कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है
ये सब आपको हल्की सी कमजोरी की वजह से हुआ है। डॉक्टर साहब ने कहा था ये दवाइयों का साइड इफेक्ट है, आप फिक्र ना करें। ज़ारा बिल्कुल ठीक कह रही है आमिर, आपको कुछ नहीं हुआ है। खुदा का करम हम पे हमेशा बना रहेगा। ज़ारा तुम प्लीज आमिर का ख्याल रखो, मैं दरगाह से होकर आती हूँ। ज़ारा मुझे सच सच बताओ, सब ठीक तो है ना? मेरा यकीन कीजिए आमिर, सब कुछ ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा। मैंने आमिर को तो यकीन दिला दिया, मगर मेरा दिल क्यों डर रहा है? डॉक्टर ने कुछ भी कहा हो, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कैसे हुआ होगा? सलाम वालेकुम बाबा। अब आप कैसे हैं बाबा? पहले से बेहतर हूँ। खुदा ने तुम्हें मेरे लिए एक फरिश्ते के तौर पर भेजा। पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा आप? भला कभी बड़े भी छोटों का शुक्रिया अदा करते हैं? हमने जो किया वो हमारा फर्ज था। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। बेटा, तुम्हारे शौहर आमिर की तबीयत कैसी है? बाबा आपको कैसे मालूम हुआ कि हमारे शौहर का नाम आमिर है? अरे बेटा, तुम तो भूल गई। अरे तुम्ही ने तो मुझे फोन पर बताया था। अरे हाँ, अब वो ठीक है। वैसे बेटा, तुम्हारे शौहर को हुआ क्या है? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? जी नहीं बाबा, दरअसल वो काफी अरसे से बीमार चल रहे थे और डॉक्टर्स का कहना है कि जो उन्होंने हाई डोज की दवाइयाँ ली थी, ये उन्हीं के साइड इफेक्ट्स हैं। बेटा, ये लो, ये मुबारक तावीज़ तुम अपने शौहर के बाजू पर बांध देना। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत रखे। लेकिन बाबा, तो शायद आपकी जिंदगी की हिफाजत के लिए है। मैं अपने हिस्से की जिंदगी जी चुका हूँ, अब तो किसी भी वक्त मौत आ सकती है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि तुम जैसे बच्चों को अच्छा रखे, हमेशा सलामत रहो। या अल्लाह, मेरी जिंदगी को यकीनन इसी तावीज़ ने सलामत रखा है। अब इस तावीज़ के जरिए मेरे बच्चे आमिर की जिंदगी की हिफाजत करना। आप क्या सोचने लगे बाबा? अरे कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारे शौहर के बारे में तो तुमने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन तुम्हारे ससुर वो कौन है, क्या काम करते हैं, कहाँ हैं? बाबा, उन्हें हमने नहीं देखा। जब हमारे शौहर बहुत छोटे थे तभी उनका इंतकाल हो गया था। कहते हैं बहुत ही नेक और शरीफ इंसान थे। काश वो आज हमारे बीच होते। अच्छा बाबा, अब हम चलते हैं, फिर आएंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे बेटे आमिर को इतनी नेक बीवी दी। मेरे दिल का एक हिस्सा कहता है कि मैं ज़ारा को सब कुछ बता दूं, लेकिन मेरे दिल का दूसरा हिस्सा मुझे डराता है, क्योंकि इतनी लंबी जिंदगी में मुझे ये नहीं पता चला कि कौन अपना है और कौन पराया। मुझे ज़ारा को सब कुछ बताने से पहले उसे और परखना पड़ेगा। इन एंटी डिप्रेशन दवाओं का बहुत संभाल कर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि अगर कहीं दिन भर में एक गोली से ज्यादा खा ली और ये रोज बरोज होता रहा तो इंसान पागल भी हो सकता है।